दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? आयनिक। चौथा आणविक। ठीक है, तो ये आणविक का कितना प्रकार है? आणविक क्रिस्टल का तीन प्रकार। कौन कौन सा? वान डर वाल्स, सेकंड ध्रुवी और थर्ड H1। ठीक, हाइड्रोजन बल्ब हो गया, H1 बल्ब। ठीक है, अब बात करते हैं इसका डेफिनेशन और उसका जो भी उसका प्रॉपर्टीज है और उसका एग्जांपल है। ठीक है, क्या बता रहे उसको देखो। पहला क्या है तुम लोग का? परमाणु क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, परमाणु क्रिस्टलीय ठोस में क्या है तुम लोग का? इसमें नाम से पता चल रहा है। ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है? क्या है इसमें? परमाणु आ रहा है। तो वे क्रिस्टलीय ठोस, क्या बोला? वे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण, क्या बोला? अवयवी कण। क्या होगा? अवयवी कण परमाणु से बनेगा। ठीक, अवयवी कण किससे रहेगा? परमाणु होंगे। ठीक, मतलब उसका मैं अगर ये पूरा ये लिया, ठीक है, इसका आकृति लिया तो इसका एक परमाणु होगा कार्बन। ठीक है, तो इसका एक परमाणु से मिलकर बना, किससे बना? पूरा कार्बन से। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? अवयवी कण क्या हुआ? कार्बन। ठीक, इनके बीच क्या होता है? कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? परमाणविक आणविक क्रिस्टल, परमाणविक क्रिस्टल। ठीक, ये उसका हो गया डेफिनेशन। ठीक, अब उसका जो डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अलग से लिख दिया ताकि तुम लोग अगर डेफिनेशन भूल गए तो ये पॉइंट लोग को याद रखोगे तो उससे डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक, अब ये भी कौन कौन है? बंध क्या है इनके मध्य? उदाहरण के लिए कौन सा? हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो 11वीं में पढ़े हो बॉल वाला संरचना। ठीक है, 5 क्या होते हैं? पंचकोणी के बीच एक षष्ठकोणी वाला था, षष्ठकोण का। ठीक है, बेंजीन फिश। ठीक, उसका तुम लोग क्या अगर 11वीं में पढ़ाया होगा स्कूल में तब बता रहा। ठीक है, अब इधर देखो, पहला इसका गुण। ठीक, गुण क्या है? चालकता। ठीक है, क्रिस्टल पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें कौन है? कार्बन या कोई भी अणु हो गया। ठीक है, अगर इसमें परमाणु आयनिक है तो उसमें क्या होगा? चालकता होगा, जिसका चालकता क्या है? उच्च, मतलब विद्युत का क्या है? सुचालक। ठीक, एमपीपीपी। ठीक है, एमपीपीपी क्या है? कम। क्या लिखा होगा? कम लिखा। कम क्यों लिखा तुम लोग बताओ आंसर। एमपीपीपी क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ ठीक है, गलनांक और क्वथनांक। ठीक, अगर बॉइलिंग मान रहे तो उसका मतलब नहीं पता। चल ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, क्या है? कम। क्यों कम है? बताओ, कम क्यों? आंसर इसी में दिया है ना, इसी साइड दिया। कम क्यों बताओ? सर विद्युत का सुचालक है तो वो अपना अगर ऊर्जा को ऑब्जर्व करेगा। हाँ, तो उससे क्या? सहसंयोजक बंध है ना। क्या बोले? सहसंयोजक बंध है ना, तो वो ठीक, क्या है? सहसंयोजक बंध। तुम लोगों को बताया क्या बताया था? आयनिक बंध क्या होता है? अधिक मजबूत और सहसंयोजक कम। तो क्या होगा? ताप अधिक जल्दी टूट जाएगा, कम लगेगा, मतलब समझे? ठीक है, आयनिक क्या होता है? पूरा ऐसे रहता है और सहसंयोजक कैसे रहते हैं? जैसे। ठीक है, इसके पास ज्यादा पावर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये आसानी से टूट जाएगा। और क्या है? खुद अपने परमाणु से मिलकर बने कार्बन कार्बन। उदाहरण के लिए ग्रेफाइट का संरचना है और जहां जहां बिंदु दिख रहा है वहां पास कार्बन है। ठीक है, यहाँ पास कार्बन है, ऐसा आकृति पर नीचे और बनते जाएगा। ठीक है, यहाँ पास कार्बन है, तो यहाँ पास मैं बोला हूँ इसका अवयवी कण कौन होगा? परमाणु। तो एक कार्बन से मिलकर बना है कि नहीं बना? पूरा ये ग्रेफाइट का संरचना है। ठीक, इसमें संपीड़नता का गुण, संपीड़नता क्या होगा? ठोस होगा। ठीक है, ये क्या होगा? पूर्ण रूप से ठोस होगा। इसको तुम लोग फैला नहीं सकते। हीरा को कभी फैलाते देखो क्या? ऐसे बेलन में करके सपाट करते हैं तो पीट के नहीं है ना, करोगे टूट जाएगा पूरा, और टूटता भी नहीं, बहुत कम है, रेयर केस में। ठीक, और आबद्ध ऊर्जा कितना इसका मान? ओ इसका आबद्ध ऊर्जा मतलब एक बंध को तोड़ने की ऊर्जा कितना चाहिए? कम से कम पहले 35 से लेके 710 किलो जूल। जूल नहीं बोलो, किलो जूल मोलिंग। ठीक है, इसको याद रखना। ये किसका संरचना है तुम लोग का? ग्रेफाइट का। और इसका अवयवी कौन कौन है? कार्बन।
हो गया परमाणु वाला, आया समझ? ठीक, अब देखते हैं सेकंड नंबर कौन है, धात्विक क्रिस्टल ठोस। ठीक है, धात्विक क्रिस्टल ठोस में क्या परिभाषा बन जाएगा, एक चीज ऐसी बनाना है जहां जहां अवयवीकरण का होगा धातु आयन हो जाएगा, और इसमें बंद क्या था साथ में रख, तो यहाँ क्या हो जाएगा धात्विक बंध। बस यही फर्क आएगा। सब में वैसे डेफिनेशन बनाते जाओगे, सब में जैसे आयनिक क्रिस्टल के बोलूंगा तो आयनिक बंध हो जाएगा, अवयव आयन हो जाएगा। ठीक है, और आणविक बोलूंगा तो आणविक में क्या होगा, अणु होगा, और उसके बाद क्या होगा आणविक बंध। ठीक है, जो भौतिक रूप से होंगे उसमें वांडर वाला आ सकता है, तुम लोग का ध्रुवी क्या बोलते हैं ध्रुवी संयोजक बंध भी आ सकता है, और एच बॉन्ड भी आ सकता है। ठीक है, बाद में बताओगे ना। हाँ, उसको उसमें जब आणविक वाला इसका डेफिनेशन बताऊंगा ना तब उसमें उसको प्रकार बताऊंगा। ठीक है, ठीक, अब इसमें देखो धात्विक में क्या होगा, इसमें एक चीज को पूछता है कर्नेल, याद रखना। ठीक है, कर्नेल शब्द है, तुम लोग कर्नल जो याद रखने का तरीका याद रख सकते हो। कर्नल, कर्नल क्या होता है, घिरा रहता है फौजियों से, ऐसे याद रखना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें अवयवीकरण कौन होता है, धनात्मक धातु आयन। क्या होता है, धनात्मक धातु आयन क्या होगा, इसका अवयवीकरण होगा। ठीक, और ये क्या होता है, जो धातु आयन वो इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। ठीक है, क्यों घिरा होता है, धनात्मक धातु आयन के ऊपर क्या रहेगा, कौन सा चार्ज होगा, होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस। तो इलेक्ट्रॉन को घेर के रखेंगे कि नहीं रखेंगे, आकर्षण बल का। ये सेम तुम लोग का नाभिक जैसा ही हो गया, नाभिक के चारों ओर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, सेम वैसे ही केस होगा। लेकिन इसमें धातु आयन का बात करूं ना, यहाँ पास ये नाभिक नहीं है, यहाँ पास ये क्या है, धातु आयन, मतलब कॉपर 2+ हो सकता है, समझे, जिंक प्लस हो सकता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसमें देखो, तो इसमें क्या है, धातु आयन, धातु आयन के इलेक्ट्रॉन के समुद्र से घिरा होता है। ठीक है, ये देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है। ठीक, उसके बीच में कौन डूबा हुआ है, धातु है, मतलब कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, या तो लोग क्या बोलते हैं Fe हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, संक्रामक तत्व तो जो धातु आयन आता है वो सब धातु है ना, वो सब धातु है। ठीक, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है, उसमें डूब गए, तो उसको क्या कहता है, कर्नेल। इस धातु आयन को क्या बोलते हैं, कर्नेल। ये आकर्षण बल से ऐसे डूबा हुआ है उससे, ये ऐसे, समझे, तो उसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार की संरचना को कर्नेल। ठीक है, तो ये समझ आया इसका कर्नेल का मतलब। और इसमें बंध कौन सा पाया जाएगा, धात्विक बंध, धातु आयन बंध बोलोगे। ठीक है, क्या पाया जाता है, धात्विक बंध पाया जाता है। ठीक, इसको तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे देखो ये कॉपर 2+ है। ठीक, बाय द वे कॉपर 2+ है, और इधर कॉपर, जो कॉपर के पास पूरा इलेक्ट्रॉन उदासीन है। ठीक, वो ये कॉपर 2+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस आ गया था। ठीक, तो कॉपर के ऋणात्मक को उसमें इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, तो उसको अपने तरफ आकर्षित करेगा ऐसे। वैसे ये कॉपर ये इसको आकर्षित करेगा, वैसे ये कॉपर इसको आकर्षित करेगा, ये कॉपर, हाँ, मेन क्या वो आगे से कर आकर्षित हो रहे हैं, पर इसमें देखो कोई माइनस चार्ज है क्या, सब क्या उदासीन और प्लस हो रहा है, और धातु धातु बंध बन रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं धात्विक बंध। समझे, अपना अस्तित्व पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, आपस में आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, मतलब उदासीन का पूरा क्या पूर्ण है, और उसका थोड़ा तेज किसी को दे दिया, वो आवेश आ गया तो क्या करे, धातु के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच ले, वो कॉपर 2+। हाँ, समझे, ऐसा होता है, आया समझ। ठीक, और इसमें याद रखो तुम लोग एक चीज को, कॉपर 2+ और कॉपर 1+ दोनों कौन विद्युत का सुचालक है, चलो बताओ, कॉपर 1+। हाँ हाँ, कॉपर 2+ और कॉपर 1+ कौन होगा विद्युत का सुचालक, अधिक मतलब सुचालक कौन होगा, अधिक नहीं बोलो, चलो अधिक कौन, अधिक बोले, कौन रहेगा सुचालक, दोनों सुचालक है। हाँ, नहीं लेकिन एक नहीं है, एक है, दोनों में से एक होगा, चलो बताओ, दोनों में से एक सुचालक है। हाँ हाँ, चलो ऐसे में दोनों रहते हैं, लेकिन कौन अधिक सुचालक है, बोलो चलो, हाँ, जो पहला है, पहला मतलब 1+ सुचालक है, हाँ, अधिक मतलब ये कौन सा सुचालक, बताऊं? और ये सुचालक है मेरे हिसाब से, तेरे अनुसार ये सुचालक, ये सुचालक है,
ये इलेक्ट्रॉन दे चुका है और इसको बॉन्ड बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा तो ऑप्शन ज्यादा लगभग 30%। रियल आंसर बताओ, चलो रीजन बताओ, रीजन बताओ तो वो तीन वाले में है, बोलो जल्दी। एमपीबीपी भी इसका उच्च होगा, ठीक है। संविडलता का गुण क्या होगा, कम होगा, ठीक। फैलने में ज्यादा कट जाएगा, ठीक है। और आबंध ऊर्जा क्या है, 160 से 850। अब इसका रीजन बताओ तुम लोग जल्दी, ठीक है। और यहाँ पर जो पाइप बन रहा है इसमें ये बताना चाहता हूँ, तो ये कॉपर का वायर है, ठीक है। कॉपर का वायर है, इसको अगर मैं बैटरी से ऐसे जोड़ देता हूँ, क्या कर देता हूँ, बैटरी से जोड़ देता हूँ, तो इसमें क्या होगा, कॉपर जो इसके कॉपर धातु होगा वो तेजी से होकर अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्या बनाएगा, कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जैसे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, गति करने लगेंगे, फिर बैटरी से आएगा, फिर ये निकलते जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर कॉपर क्या है, कॉपर और इलेक्ट्रॉन के मध्य हो रहा है सब चीज। तो यहाँ पर इसी चीज को बताने के लिए एग्जांपल लिया, समझे। इलेक्ट्रॉन गया, उसको उत्तेजित किया, कॉपर को क्या बना दिया, कॉपर आयन। अब कॉपर आयन क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अंदर में तुम लोग देखोगे तो कॉपर आयन है पूरे इलेक्ट्रॉन से घिरा होगा ऐसे, ठीक। इसके अंदर कॉपर तो रहेगा, ये कॉपर 2+ है, पूरे इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, घिरा होगा, समझे। इस प्रकार वायर काम करता है। अब इसमें रीजन बताओ, चलो समझने बाद टाइम है नहीं, बच्चा नहीं, इधर देखो क्या है, कॉपर। इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पिन है। तो परमाणु क्रमांक बताओ कॉपर का, 28। कौन पता है, 26 या 28 तो मतलब 25 से बाहर है। 11 पूरा बताया था, 30 के बाद 30 में क्या 29, समझे। 29 होता है। अब इधर देखो 29 है, तो इसमें क्या है, 18 तक तो तुम लोग का क्या बोलते हैं, आर्गन वाला, तो उसको हटा दो 18 इलेक्ट्रॉन। अब बचा कितना तुम लोग का, 29 है, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन और बचा, ठीक। तो ये आ गया। इसके बाद आएगा तुम लोग का 3D 9 और 4s2, ठीक। 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। सर तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को तो प्लस चार्ज है ना, 2 इलेक्ट्रॉन उसको तो प्लस चार्ज है ना, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। अरे अभी रुक ना, अभी नॉर्मल में कॉपर का बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कॉपर का बोल रहा हूँ। कॉपर का क्या होता है, 29 होता है, ठीक है। ये क्या है, ऑर्गन का 18 और 3D, इसको 10 भी लिख सकते हो, 3D 10 और 4s1 ऐसे भी लिखते हैं, या 3D 9 4s2 ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। रियल में ये रहता है, ये वाला फर्स्ट वाला, इसको बहुत कम लिखते हैं क्योंकि इसमें क्या है, अस्थायी ये वाला अवस्था पूर्ण के नियम के अनुसार, और ये पूर्ण के नियम के अनुसार स्थायी। पूर्ण पूरित और अर्धपूरित वाला बताया था ना, ठीक। अब यहाँ पर देखो केस, अगर कॉपर 1+ होगा तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो खाली हो जाएगा, लेकिन ये तो पूरा पूर्ण रूप से भरे होंगे कि नहीं होंगे। और ये क्या होगा, युग्मित होगा। युग्मित में क्या हो गया, पूरा स्थायी हो गया। स्थायी हो गया, भाग लेगा क्या, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, क्योंकि स्थायी हो, तो विद्युत का क्या हो गया, वो कुचालक। ऐसे बोला जाता है कि नहीं होता, स्पॉट ताप दोगे तो भी सुचालक बन जाएगा। और ये किसका फार्मूला होता है, ये अभी क्या बन गए, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कॉपर 1+, ये बाहर का निकाला ना, कॉपर 1+ का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 10 और ये 0 करके, और ये 0 हो गया, ये कॉपर 1+। और ये किसका तुम लोग का, लोटा, तांबे का लोटा है, ये तांबे का लोटा का फार्मूला है, समझे। तांबे का लोटा में क्या होता है, 1+ होता है, समझे। और जो तुम लोग का तार में होता है, तार में जब विद्युत धारा बहता है तब उसमें हो जाता है 2+। अब 2+ हो गया तो निकल गया बाहर, एक और निकल सकता है। हाँ, तो एक और निकाल दिया, क्या हो गया, देखो ऐसे बनेगा 8 तो ये एक वाला क्या हुआ, उसमें युग्मित होगा, अस्थायी हुआ। तो वो भाग ले सकता है। अस्थायी मतलब अधिक सूचालक हुआ, आया समझ, ये इसका रीजन है, ठीक। अब बात करते हैं, ये समझ आया, ठीक। इस पॉइंट को लिखना करने वाला, और ये इसको भी तुम लोग नोट करके लिख लेना, कोई कोंटा काटने में, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, ठीक है, ठीक।
तीसरा क्या है तुम लोग का? तीसरा क्या है? आणविक सॉरी आयनिक क्रिस्टल ठोस। ठीक, अब नाम से पता चल रहा है, डेफिनेशन तुम लोग बताओ। चलो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा ऐसे बोल। चलो वे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण आयन हाँ। होते हैं हाँ। तथा उनके बीच आयनिक बल पाया जाता है हाँ। उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। गुड। ठीक, उदाहरण क्या क्या होगा तुम लोग का? NaCl, जिंक सल्फेट, कैडमियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। इसको अगर तुम लोग तोड़ोगे, भाई जो अगर तोड़ते हो NaCl को कैसे टूटता है? Na और Cl माइनस, ऐसे टूटता है? टूटता है कि नहीं टूटता है? टूटता है। इसी को क्या बोलते हैं इसका? आयन। इसमें आप देखोगे कि आयन लोग है कि नहीं अवयवी कण। हाँ। अब इसको अगर फाड़ के देखते हो तो ऐसा क्रिस्टल प्राप्त होगा जिसमें सोडियम Cl ऐसी आकृति में बंधे हुए हैं। इसका अवयवी कण कौन है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम, सोडियम क्लोराइड अवयवी कण है। हुआ कि नहीं हुआ? और इन दोनों के मध्य कौन सा बंध है जो बंध है वो क्या है? आयनिक बंध। ठीक, और लाइफ में याद रखना आयनिक बंध होता ही नहीं। हाँ पता है तुम लोग को पहले सब बताया तो क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव सॉरी विद्युत आघूर्ण या विद्युत बंध होता है। ठीक है, स्थिर विद्युत बंध होता है। स्थिर विद्युत मतलब जो आकर्षण से बंधे होते हैं पूर्ण रूप से। ठीक है, नहीं होता रियल में इसको बंद ऐसे बंद दिखाते हो गलत है। ये बंद कभी नहीं होता। क्या होता है? ऐसे ऐसे होता है, ऐसे आकर्षण, समझे? वो कभी बंद नहीं होता। ये आकर्षण होते हैं, आकर्षण मात्र जुड़े होते हैं और यही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। ठीक, उसके बाद इसका गुण क्या है? इसका उपयोग किसमें करते हैं हम लोग? विद्युत अपघट्य के रूप में। ठीक, एनोड कैथोड को क्या करते हैं? देखिए भी गिर गया। एनोड कैथोड को क्या करते हैं? अपघट्य में डुबाते हैं। जिंक क्लोराइड तुम लोग का सबसे अच्छा बैटरी, जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट के विलयन में दो एनोड को घुसाते हैं तो वही। ठीक है, लोग कैसा विद्युत अपघट्य काम करते हैं। और तुम लोग किसी आदमी को अगर मारना है, क्या बोला मैं? किसी आदमी को मारना है तो उसको मस्त मारने से पहले तड़पा मारना है ना, एकदम जैसे सजा देना है, कोर्ट का जज सजा दिया उसको तड़पा मारने का। ठीक, तो जो मारने वाला आदमी है उसको पहले मरने से पहले तो इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारना है। ठीक है, उसको मरने से पहले ना 1 गिलास नमक पानी बोल के पिला दो। ठीक, और फिर उसके बाद करंट दो। इतना भयानक तरीका से उसका शरीर होगा, मस्त चलेगा उसका। ठीक है, और सबसे ज्यादा उसको शॉक लगेगा नॉर्मल जो करंट है उसके तुलना में, और वो जो नमक पानी पी के करेगा ना उसमें सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक, क्योंकि उसके शरीर में क्या आ गया? आयन लोग आ गए, सोडियम का। समझे? तो लोग क्या करंट लगा, जस्ट लोग टूटे और टूटने के बाद भागा दौड़ी चालू। समझे? तो भयानक तरीका से जलेगा। उसी नमक पानी में इलेक्ट्रॉन को डालो ना, समझे? बहुत ज्यादा उसमें हाई पावर ऊर्जा निकलता है। ठीक, तो ये हुआ, ये हो गया। फिर उसके बाद चालक ऊर्जा का मान क्या होगा? अत्यधिक। इन दोनों के मध्य बंध को तोड़ने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, और इसमें संपीड़नता क्या होता है? कम, मतलब इसको फैला नहीं सकते। अब नमक को तुम लोग फैला नहीं सकते, क्या ठोक पीट कैसे चूरा बन जाएगा। और ठीक है, और आबंध ऊर्जा यही जो इसका चालक ऊर्जा है, बंध ऊर्जा का मान कितना? देखो 700 से लेके 1500, लगभग 1375 भी होता है, पर 1375 किलो जूल भी हो जाता है कई बार। ठीक है, इसको याद रखना। ये आया। ठीक, डेफिनेशन सेम ऐसी बनाओगे, ये उसका वो लिखोगे। ठीक, अब उसके बाद लास्ट तुम लोग का आणविक है। आणविक को देख लो, इसका डेफिनेशन कैसे बनाएगा? तू बोल चल जरा। इसमें अवयवी कण मतलब आणविक होते हैं, अणु होते हैं, और इसमें वो धातु आयन तथा इसके बीच इसमें अवयवी कण कौन होगा? अवयवी कण अणु। हाँ, और क्या होगा फिर? अणु के और इसके बीच आणविक बंध पाया जाएगा। और हो गया? नहीं, और इसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये हो गया। अब अवयवी कण क्या होगा? अणु, और इसके मध्य क्या पाया जाएगा? आणविक भौतिक बंध। इसके अंदर तुम लोग को 3 और बताऊंगा। ये वांडर वाल बंध, द्विध्रुव शासनजक बंध और हाइड्रोजन बंध। उसी का इसमें क्या लिखा है? भौतिक। चाहता तो आणविक बंध लिख सकता था, लेकिन भौतिक भौतिक क्यों? ये जो वांडर वाल बंध है तुम लोग का भौतिक बंध भी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि मात्र ऐसे टच ऐसे
ऐसे गैस से जुड़ा होता है, बस ऐसे चिपका हुआ। जैसे पार्टी वार्टी में एक ऊपर एक रखोगे ना, उसके बीच बंद है क्या, बस वो रखा हुआ है स्पर्श मात्र, तो वैसे ही रहता है, समझे? हाँ वैसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक, इसमें उदाहरण क्या तुम लोग का नेपथलीन, शक्कर, ये सब तुम लोग ले सकते हो। नेपथलीन इसका सब उपयोग करते हो, इसमें जानते हो नॉर्मल क्या उपयोग, फार्मूला क्या होता है C10H8, ने उसमें पूछा था, कोई बताया नहीं तुम लोग क्या है नेपथलीन, वापी वो सूत्र बोलो। घरेलू किसमें उपयोग करते हो, सोडा, सोडा खाए मर जाएगा, सोडा में डालेंगे हैं, सुना लग रहा है, और तुम लोग देखते भी होंगे, डंडा सुना लग रहा है, पता नहीं डामर को नहीं जानते? हाँ बताए थे, अरे आपको बताया था, मैं सब बताया था, मैं भूल गया तुम लोग, ये डामर को लिए समझे, याद रखना, ठीक, ये उसका फार्मूला। अब इसका जो प्रकार है तीन को, उसको बाद में कल बताऊँ, ठीक हो गया, इसको उतार